आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता है दो या दो से अधिक टाइम का, उनका कंपैरेटिव करना है, निष्कर्ष निकालना है कि किस वर्ष इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इसकी जानकारी के लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये एक मेथड है, टूल्स है। ऐसे टूल्स 4-5 तो हैं जिनको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी रेशियो आएगा, कैश फ्लो आएगा, फंड फ्लो आएगा, ट्रेंड एनालिसिस आएगा। तो इस तरह से उसमें से हमारा एक ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ रहा है। इसी प्रकार कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, इसमें 2-3 प्रकार के हैं। तो वास्तव में ये है क्या, आप लोगों ने इसके बिफोर लेसन में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट होता है वो कंपनी एक्ट 2013 के बेस पर बनता है। उसी आधार पर ये भी बनता है। यहाँ पर एनालिसिस करते हैं दो या दो से अधिक ईयर के जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनका हम लोग कंपैरेटिव करते हैं उसका। उसमें हमको पता चलता है कि किस वर्ष में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। ये 2 अवधियों का रहेगा, जिसमें आपका ये कॉलम इस तरह से बनेगा। इसका फार्मूला है पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर अमाउंट और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ चेंज, ये दिया हुआ है। इस तरह से इसका कॉलम बनता है। सबसे पहले हम इक्विटी एवं लायबिलिटीज का करेंगे, उसके बाद एसेट्स करेंगे। ये एकदम सरल है, कोई जटिल नहीं है। एक सवाल बनाने के बाद आप जितने भी हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट वो बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नंबरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स of Alpha Limited as at March 31st, 2016 and 2017. You are required to prepare comparative balance sheet. तो ये जो क्वेश्चन में है वही सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ हेल है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन मार्च 31st, 2016 एंड 2017। सबसे फर्स्ट है, इसका ये भी बता दूं कि इसका परसेंट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट निकालते हैं, परसेंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे लायबिलिटी साइड में है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज सबसे फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 आते हैं। फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 में 2 लाख, 17 में 4 लाख। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन बड़ा है? 17 बड़ा है। कितने का डिफरेंस है? 2 लाख का। ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका परसेंट हम निकालते हैं तो चेंज इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर्स अमाउंट, वो मेथड यहाँ पर है। इसमें आता है 100%। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस।
दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,150,000, 50,000 का इंक्रीज हुआ, इसका परसेंट बनता है 50,000 इंटू 100 बाई 1 लाख इज इक्वल टू 50%। ठीक है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज आता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख डिफरेंस हुआ, इंक्रीज हुआ, और 1 लाख इंटू 100 बाई 2 लाख इज इक्वल टू 50% होता है। फिर आता है करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 50,000, 70,000, इंक्रीज है 20,000, परसेंट निकाल देंगे 20,000 इंटू 100 बाई 50,000 इज इक्वल टू 40%। फिर है ट्रेड पेबल्स, 30,000, 60,000, डिफरेंट अमाउंट इंक्रीज है 30,000, तो 30,000 इंटू 100 बाई 30,000 इज इक्वल टू 100%। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, 20,000, 30,000, डिफरेंस अमाउंट 10,000, 10,000 इंटू 100 बाय 20,000 इज इक्वल टू 50%। अदर करंट लायबिलिटीज है 20,000, 10,000, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट बड़ा है, माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया हूं, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, करेंट ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर के अमाउंट से कम है, अर्थात डिक्रीज है 10,000, तो ये 10,000 इंटू 100 बाई 20,000 इज इक्वल टू 50%। ठीक, अब टोटल कर देंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही टोटल होगा, 6,20,000, इसका है 10,20,000, डिफरेंस अमाउंट आता है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है 4 लाख का, 4 लाख इंटू 100 बाई 6,20,000 करेंगे तो हमको परसेंट मिलेगा 64.51%। ये सबको मैं बता दिया हूँ। इसी प्रकार एसेट्स का जाएगा, एसेट्स में पहला आएगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट के अंतर्गत दो हैं, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है 2 लाख, 50 लाख, 3 लाख इंक्रीज है, 3 लाख इंटू 100 बाई 2 लाख इज इक्वल टू 150%। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,25,000, 25,000 इंक्रीज है, और 25,000 इंटू 100 बाई 1 लाख इज इक्वल टू 25%। फिर आता है करेंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 और 80,000, इंक्रीज है 20,000, परसेंट निकालेंगे 20,000 इंटू 100 बाई 60,000 इज इक्वल टू 33.33 है, 33.33। ठीक है। फिर है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है 1,35,000, 1,55,000, डिफरेंस अमाउंट इंक्रीज है 20,000, 20,000 इंटू 100 बाई 1,35,000 इज इक्वल टू 14.81%। फिर है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस्ड 40,000, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल है 60,000, 90,000, 30,000 डिफरेंस अमाउंट है, 30,000 इंटू 100 बाई 60,000 इज इक्वल टू 50%। फिर है ये हमारा आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस्ड 40,000 और 60,80,000, हाँ, ये इन्वेंट्रीज का है, ये इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये और ये तो बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल का ये हो गया 60,000, 90,000, 30,000 डिफरेंस अमाउंट है, परसेंट निकालेंगे 50% होता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है 40,000, 60,000, 20,000,
इंक्रीज है 20,000 इंटू 100 बाई 40,000 इज इक्वल टू 50%। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 25,000 10,000, यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। 17 का अमाउंट 10,000 और 16 का अमाउंट 25,000, माने प्रीवियस ईयर बड़ा है इसलिए माइनस पॉइंट में है, डिक्रीज हुआ 15,000 का। इसका 15,000 इंटू 100 बाई 25,000 करते हैं 60% आता है। ये मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, देख लेंगे। फिर इसका भी टोटल करेंगे, वही आएगा 6,20,000 10,20,000, डिफरेंस अमाउंट 4 लाख, वही परसेंट आएगा जो वहाँ आया है। तो इस तरह से ये नॉर्मल कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। इतने में ही आप पूरे बना लेंगे जितने भी है वो, ठीक है। तो पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट करें और बताएं। कठिन हो तो कमेंट में लिखिए, अमुक क्वेश्चन करके तो प्रयास करूंगा बताने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताऊंगा, इनकम का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो समझ आता होगा, बहुत ही सरल है, 2-3 दिन में ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट आप सबको।